दुनिया भर में कोरोना का खतरा छाया हुआ है। सोमवार शाम स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1396 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट भी बढ़कर 22.17 हो गया है। हालांकि मरीजों के बढ़ते आंकड़ों के साथ ही संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट भी बढ़कर 22.17 हो गया है, जिससे शुभ संकेत मिल रहे हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए देश भर में 40 दिन का लॉकडाउन है, जिसके खत्म होने की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी के इस महामंथन में क्या क्या हुआ, आपको बताते हैं। बैठक में पीएम मोदी ने लॉकडाउन खोलने और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की। इस दौरान मौजूद कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को बढ़ाने की अपील की, तो कई राज्यों के सीएम ने लॉकडाउन के साथ ही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के पक्ष में बात रखी। चर्चा के दौरान मेघालय के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से लॉकडाउन को 3 मई के आगे बढ़ाने का सुझाव दिया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि उनकी सरकार की राय है कि तटीय राज्य में लॉकडाउन को 3 मई से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि वो लॉकडाउन जारी रखने के पक्ष में हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये अहम है कि आर्थिक गतिविधियों को इजाजत दी जाए। वहीं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण सामी ने 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने पर उद्योग शुरू करने की इच्छा व्यक्त की और कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत सरकार से वित्तीय सहायता मांगी। पीएम मोदी ने इस मीटिंग में सभी मुख्यमंत्रियों की बातें गौर से सुनी और फिर देश की स्थिति को लेकर आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर अपने सुझाव भी दिए। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण को रोकने की दिशा में लॉकडाउन को सार्थक उपाय बताते हुए कहा कि इसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं और पिछले लगभग 1.5 महीने में लॉकडाउन के दौरान देश में हजारों लोगों के जीवन की रक्षा की जा सकी है। हालांकि पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए चलाए जा रहे देशव्यापी अभियान को जारी रखने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर भी समान रूप से ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया। इस बैठक के दौरान सबसे अहम बात ये हुई कि पीएम मोदी ने राज्य सरकारों को लॉकडाउन खोलने को लेकर नीति तैयार करने के लिए कहा, यानी पूरा प्लान बनाने के लिए कहा। बैठक में पीएम ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि कोविड-19 का जीवन के अलग अलग पहलुओं पर प्रभाव आने वाले महीनों में दिखेगा। उन्होंने कहा कि इससे बचने के लिए इस्तेमाल हो रहे मास्क और चेहरा ढकने वाला गमछा अब जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से कहा कि कोरोना संकट से निपटने के लिए राज्यों के प्रयास संक्रमण से प्रभावित रेड जोन इलाकों को कम प्रभाव वाले ऑरेंज जोन में और फिर संक्रमण मुक्त ग्रीन जोन में तब्दील करने पर केंद्रित होने चाहिए। पीएम मोदी ने इस दौरान एक और अच्छी बात ये कही कि दूसरे देशों के मुकाबले में भारत बेहतर स्थिति में है, लेकिन साथ ही उन्होंने सतर्क किया कि ये एक लंबी लड़ाई है, हमको धैर्यपूर्वक लड़ना है। वैसे इस मीटिंग के बीच ही दूसरी ओर म्यूचुअल फंडों पर नकदी के दबाव को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अहम फैसला लिया। आरबीआई ने म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ के विशेष नकदी सुविधा का ऐलान किया। आरबीआई के इस फैसले का पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने स्वागत किया। वैसे कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी तारीफ की। देखिए, फिर भी हमारे हिंदुस्तान में 130 करोड़ जहां आबादी है, फिर भी हम जरूर कहेंगे कि हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की राज्य की सरकार, हमारे जो डॉक्टर्स, हमारे सारे प्रतिष्ठान बड़े अच्छा काम किए। नहीं तो जब हम अमेरिका को देखते हैं, यूरोप को देखते हैं, तो पता चलते हैं हम उन लोगों से बहुत आगे निकल चुके हैं। और अगले दिन ये हिंदुस्तान एक मॉडल कंट्री की हैसियत से उभरने की बड़े संभावना पैदा हो चुके हैं। हमारे लिए बहुत सारे गुंजाइश, बहुत सारे मौका अब हमारा हाथ में लग गए हैं। हम अगर इसी मौके को सही ढंग से इस्तेमाल करने में कामयाब रहे तो सारे दुनिया में, सारे विश्व में हिंदुस्तान आगे निकल जाएंगे। रैंकिंग में कहां से कहां पहुंच जाएंगे किसी को पता नहीं। हिंदुस्तान ग्लोबल लीडर बनेगी, हिंदुस्तान ग्लोबली लीड करेगी अगर इसी कोरोना को मुकाबला में हम लोग ठोस और कारगर कदम उठाने सकें। बहरहाल कोरोना की जंग में सरकार के उठाए जा रहे कदमों की तारीफ तो लगभग हर जगह हो रही है, लेकिन सरकार संक्रमण को फैलने से रोकने के साथ ही आगे कैसे बढ़ना है, इसे लेकर महामंथन में इसलिए जुटी है ताकि किसी भी तरह से जल्दबाजी के चलते ही
कहीं कोई चूक न हो जाए।